तेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुझसे मजाक करूं। चुपचाप घुटने के बल बैठ जा। और तू तो मेरे बेटे को ढूंढने वाला था ना, कहाँ है मेरा बेटा? राजा साहब, मैं समझा नहीं। सागर तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का नाम अपनी गंदी जुबान पे लेने की? सागर बेटे, आई एम सॉरी, मेरी गलती है मेरे आने में ही लेट। आई एम सॉरी बेटे। आप यहाँ आए मेरे लिए वही बहुत है, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। अभी इन दोनों को इनका सबक सिखाना बाकी है। तो तुम दोनों वही हो जिसने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को परेशान किया और मेरी होने वाली बहू और उसके परिवार को सताया। मैं तुम दोनों को आसान मौत देने वाला नहीं। राजा साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे पता नहीं था कि सागर साहब आपके बेटे। माफ कर दीजिए सागर साहब मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले तो तू कुछ और बोल रहा था। मानता हूँ सागर साहब, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप राजा साहब के बेटे हैं। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, कान पकड़ कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कुंदन, क्या ये सच में युवराज है या ये एक्टिंग कर रहा है? मैं चुप कर कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू नहीं होता तो मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। मुझे कभी ना बोलना है तू। ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ही भिड़ गए। बोलो बेटा, अब इन दोनों का क्या करना है? डोंट वरी डैड, मुझे पता है इन दोनों को क्या करना है। इनकी असली जगह मुझे पता है। प्रभाकर सर, इन दोनों को घसीट के बाहर लेके जाओ और इनको कचरे के डब्बे में फेंक दो। इनको इनकी असली जगह पता चल जाएगी। ओके सर। राजा साहब गलती हुई, माफ कर दीजिए। राजा साहब अब आ रही है तुम लोगों को। हमें माफ कर दीजिए सागर जी, मेरा मतलब युवराज, माफ कर दीजिए। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, काम पकड़ लेते हैं। हम अपनी गलती मानते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम फिर से कभी आपको हमारा मुंह नहीं दिखाएंगे, हमें सबक मिल चुका है। तुम लोगों ने जो किया है मैं तुम्हें उसके लिए माफ नहीं कर सकता, लेकिन आज बहुत टाइम बाद मैं अपने मॉम डैड से मिला, तो मैं आज तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम लोग को सजा दी जाएगी। बाद तुम लोग तब तक अपने घर में नजर बंद करके रहोगे। गार्ड्स, इन सबको घसीट के इनके घर में जाके बंद कर दो। अरे जी प्लीज, बैठ नहीं, अरे जी प्लीज, हमें छोड़ दीजिए। मॉम, डैड, अगर आज मैं जिंदा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिया की वजह से। अगर मैं आप लोगों से मिल पाया हूं तो वो सिर्फ प्रिया की वजह से। अगर वो नहीं होती तो मैं आप लोगों से मिल नहीं पाता। उसने दिन रात एक करके मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं जानती हूँ बेटा, सिर्फ तुमने ही नहीं, प्रिया ने भी बहुत कुछ झेला इन 3 सालों में। लेकिन अब हम आ गए और कोई आंसू नहीं बहाएगा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। और इसकी शुरुआत होगी तुम दोनों की सगाई से। रीटा, यस मैम। शहर के सारे बिल्डर, पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट को आकाश कॉर्पोरेशन की तरफ से सागर और प्रिया की सगाई का न्योता भेज दो। यस मैम। और हाँ, भालिया टाउन के सबसे बड़े 5 स्टार होटल ग्रैंड सितारा बुक कर दो। यस मैम। सागर और प्रिया की सगाई पूरा भालिया टाउन देखेगा। मैं ऐसे धूमधाम से इनकी सगाई करूंगी। और बाना आइलैंड की ओर से देश विदेश की सारी रॉयल फैमिलीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनविटेशन भेजा जाए। भलिया ने ऐसा सेलिब्रेशन पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए, सगाई प्लान करनी है, बहुत काम बाकी है, तो चले। राजा साहब, ये खुशखबरी मैं सबसे पहले अपने भाई को देना चाहता हूँ। हेलो अजीत, अपनी प्रिया बेटी की सगाई होने वाली है। अरे पागल हो गए क्या आप? अरे ये वही हॉस्पिटल वाला लड़का है ना? एक पेशेंट के साथ में आप अपनी बेटी की शादी कराओगे चंद पैसों के लिए? अरे पैसे की इतनी जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, मैं कुछ मदद करता आपकी। थोड़े पैसे के लिए एक मरते हुए आदमी के साथ में आप अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं? अरे कुछ ही दिनों में आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। हाँ तू आ जा, होटल ग्रैंड सितारा में। किसकी शादी है पापा? तुम्हारी कजिन प्रिया की। ओहो, प्रिया जाना जरूरी है क्या? बड़े भाई साहब की बेटी है, मना भी तो नहीं कर सकते। क्या है? वही प्रिया है जो किसी पेशेंट के साथ उसका कुछ चक्कर था, वो वाली? हाँ वही, सागर नाम है शायद उसका। कोमा में था, उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रिया ने डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम किया था। उसके माँ बाप ने घर बेच दिया, वो पहले से थे ही गरीब, घर बेच के भिखारी बन गए। लेकिन इस लड़की ने उस पेशेंट का हाथ नहीं छोड़ा, उसके साथ शादी कर रही है। शायद उसके साथ रहकर ये भी पागल हो चुकी है। लेकिन तुमने तो उसके साथ बातें करनी बंद कर दी थी। मुझे नहीं लगता तुम्हारा उधर जाना कुछ ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल।
मेरे सब अमीर दोस्तों के सामने, जिसमें तुम भी शामिल थे, किसी गरीब लड़की को अपनी बहन कहकर कैसे इंट्रोड्यूस करती भला बोलो? फिर बाद में मैंने ही उसे मना कर दिया मुझसे मिलने के लिए। फिर भी मैं जाना तो चाहती हूँ उसकी सगाई में। जरा देखूं तो एक गरीब सी लड़की एक बीमार लड़के के साथ शादी करती कहाँ है? हॉस्पिटल के बेड पे या उसकी जूस की दुकान पे? होटल ग्रैंड सितारा। What? यस ग्रैंड सितारा? यस। इंटरेस्टिंग। इन भीख मांगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? शायद उन्होंने जो घर बेचा उसके पैसों से ये होटल बुक करवा लिया होगा। खैर जो भी है, जाना तो पड़ेगा। और तुम भी चलोगे साथ? मैं चलो ना, मजा आएगा। अच्छा पापा ठीक है, चलते। ओके। बस एक ही बात का डर है। किस बात का डर है पापा? अरे वो लड़का भी अगर भीख मंगा निकला तो प्रिया का अंकल होने के नाते कहीं मेरे ही प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांगे। पापा वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ऐसा कोई केस होता ही नहीं। और अगर ऐसा कुछ केस बन भी जाए तो मेरा दोस्त इस शहर का सबसे बड़ा वकील है, सिर्फ 2 मिनट में आपका केस सॉल्व कर देगा। बस आप टेंशन मत लीजिए। अरे मैं भी अपनी बहन काम्या को सगाई की खुशखबरी देती हूँ। हेलो काम्या। हाँ रेखा दीदी बोलो। क्या कहा? कल प्रिया की सगाई है क्या? उस हॉस्पिटल वाले लड़के के साथ? दीदी फिर से एक बार सोच लो, मुझे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा है। वो अपना इलाज नहीं कर सकता है, उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो प्रिया के लिए कहाँ से लाएगा? वो शादी के लिए कहाँ से पैसा लाएगा? देखो दीदी, मुझे तो ये उसकी कोई चाल लग रही है। नहीं नहीं, तू जानती नहीं वो कौन है। नहीं नहीं, वो इसीलिए तो फिक्र हो रही है दीदी, कहीं वो पैसों के लालच में अपनी प्रिया को कहीं बेच ना आए। खैर वैसे मैं तो ऐसे छोटे मोटे शादियों में जाती नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी दीदी हो और प्रिया मेरी भतीजी। मुझे वेन्यू मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगी। मैं भी अपनी फ्रेंड को बुलाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स। प्रिया। हाय प्रिया। तेरी सगाई है? तुझे कौन मिल गया? कहीं वो कोमा वाला पेशेंट तो नहीं? ओके, मैं आ जाऊंगी मेरी नई मर्सिडीज में, जो मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए खरीदा है। वैसे वहाँ पे पार्किंग तो होगी ना? एड्रेस व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आ जाऊंगी। अरे किसके साथ बात कर रही थी? अरे वो मेरी फ्रेंड थी प्रिया, अच्छा। उसकी कल सगाई है। ओ, बेचारी गरीब है ना, पैसों पे इतना घमंड। ये लोग ऐसे क्यों है सागर? कुछ लोग होते हैं प्रिया, जिनको दौलत और इज्जत हजम नहीं होती। खैर, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तुम उस पर फोकस करो। नितिन, मुझे कपड़े चेंज करने ऊपर रूम में जाना होगा। गेस्ट लोग भी आते ही होंगे, तुम लोग तब तक फंक्शन हॉल की तरफ जाओ और अपनी बहन का ख्याल रखना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो रिसेप्शन पर बता देना। आप बेफिक्र रहो जीजू, मैं संभाल लूंगा। ओहो, ये तो हमारी प्रिया है, जिसे अभी प्यार का बुखार चढ़ा है। बेचारी प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि एक बीमार लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। जीजू बीमार नहीं, वो ठीक हो चुके हैं। जीजू अभी शादी हुए भी नहीं, और जीजू। नीतू प्लीज, आज हमारे लिए एक अच्छा दिन है। कम से कम आज तो अपनी कैची जैसी जुबान को जरा कंट्रोल में रखो। प्रिया, जवानी एक बार ही आती है, कजिन नहीं, कम से कम एक लड़की होने के नाते तुम्हें बोल रही हूँ। इस भीख मंगे लड़के के साथ शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? एक उधार की जिंदगी। मुझे देख, मेरा पति बड़े कंपनी का सुपरवाइजर है, करोड़ों कमाता है, मैं लाखों की गाड़ियों में घूमती हूँ। तुम अपने पति के साथ कहाँ घूमोगी? व्हील चेयर पे। बस करो। अरे जब इसके माँ बाप इसको व्हील चेयर पे बैठे पेशेंट से शादी करने से नहीं रोक पाए, तो हम क्या रोक सकते हैं इसको? अंकल, सागर अब व्हील चेयर पे नहीं बैठता और ना ही वो बीमार है। अरे ठीक है, ये बीमार नहीं है, लेकिन गरीब तो है। अरे तुम्हारे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी। अरे ये लड़का बेघर है, बेसहारा है। अरे जो खुद को नहीं संभाल सकता तो उनको क्या संभालेगा? सागर ना ही बेघर है और ना ही बेसहारा। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अरे सागर तो। प्रिया, पापा तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। तुम खूबसूरत जवान हो, इस अपाइज को जाने दो। मेरे बहुत सारे करोड़पति दोस्त हैं, तुम कहो तो किसी से मिला दो।
सोच लो। थैंक यू अपने सुझाव के लिए, पर मेरे लिए सागर ही ठीक रहेगा। इसे समझाना ही बेकार है। अरे भैया, रॉकी, नीतू, आइए ना, ऊपर हॉल में चलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों। नितिन, उन्हें इग्नोर करो। तुम्हें पता है ना हमारे रिश्तेदार कैसे हैं। हाँ दीदी, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि ये लोग जीजू के घर वालों के सामने कोई ऐसी वैसी हरकत ना करते। वो सब चलो एंगेजमेंट हॉल में चलते हैं। मेरी एंगेजमेंट है, चलो। अरे अजीब, तू आ गया, आजा आजा। ये तो काफी महंगा होटल लग रहा है? काफी पैसा खर्चा किया होगा इसमें। सागर के मम्मी पापा ने बंदोबस्त किया है। सागर के मम्मी पापा? अरे सागर तो कोमा में था और प्रिया की माँ ने तो हॉस्पिटल में उसको मिलने भी कोई नहीं आ रहा था, तो ये मम्मी पापा कहाँ से आ गए? अपने छोटे भाई से झूठ बोल रहे हो? सुना है आपने अपना घर बेच दिया, कहीं ये पैसे वहीं से तो नहीं आए ना? अरे घर से मिला हुआ पैसा फिजूल में यहाँ पे खर्चा कर दिया। आप लोग एक बार सागर से मिल लीजिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कैसी गलतफहमी? ना तुम्हारे पास कोई ढंग का जॉब है, ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई फैमिली, फिर ये सब कैसे? कहाँ से आया इतना पैसा? लो, अब ये भी आ गई ताना मारने। क्या कुसुर पुसुर कर रहा है? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे अपने नीतू दीदी को दे और उसके पति को। कितने शान से रखता है अपनी बीवी को। और इसका होने वाला पति खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसे क्या खिलाएगा? बस कीजिए मौसी, आप सागर को नहीं जानती और ना ही उसके परिवार को। हाय भैया, अब इसका परिवार कहाँ से आता होगा? ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे जीजू के सामने नीतू दीदी के पति का कोई मुकाबला ही नहीं है। जबान संभाल के बात कर नितिन। तू जानता नहीं है मेरे पति के पास 4 गाड़ियां हैं, 40 से 50 लोग उनके अंडर काम करते हैं। इनके कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर अमेरिका का है और साल में 2 बार अमेरिका आने और जाने का टिकट हमें फ्री में मिलता है। समझे तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ तुम्हारे उस 2 कौड़ी के जीजू को कंपेयर करने की? नीतू, क्या हर रिश्ता सिर्फ पैसों की ही बुनियाद पे होता है? कम ऑन प्रिया, जस्ट स्टॉप योर बोरिंग लेक्चर, ओके? नीतू, इनका ऐसा ही होता है, गरीबों के सामने पैसे की बात करो ना तो लेक्चर देने पे उतर आते। सागर, राइट? मुझे नहीं पहचाना? पहचानोगे भी कैसे? जब भी मैं प्रिया से मिलने आती थी, या तो तुम सोए हुए होते थे या तो बेहोश होते थे। एनीवे, मैं से प्रिमोना और ये मेरा बॉयफ्रेंड रोमियो। मिलके खुशी हुई। फंक्शन हॉल नीचे है, प्रिया वहीं मिलेगी। उसे हम बाद में मिलेंगे। पहले ये बताओ, ये इतना एक्सपेंसिव होटल, ये कपड़े, तुम तो कोमा में थे, इतने सारे पैसे आए कहाँ से? कोमा से जागते ही कोई बैंक लूट लिया क्या? मेरे खानदान की वजह से काफी बैंक चलते हैं, तो मुझे बैंक लूटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खानदान की वजह से बैंक चलती है? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सच बताओ, ये चक्कर क्या है? तुम दोनों हम सबको बेवकूफ बनाकर कुछ हासिल तो नहीं करना चाहते हो? वैसे तो प्रिया तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, लेकिन तुम उसके बेस्ट फ्रेंड बनने के लायक नहीं हो। इतनी छोटी सोच वाली प्रिया की दोस्त नहीं हो सकती। जबान संभाल कर बात कर। छोटी सोच वाली किसको बोला रे? तू अपने आप को समझता क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की? तुम एक नंबर के गुंडे मवाली हो, जानवर कहीं के। तमीज नाम की चीज नहीं है तुम में। तमीज मुझ में नहीं, तमीज तुम में नहीं है। मैं तुम्हें देख पहली बार, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत सुना मैंने प्रिया से। बुरे वक्त में प्रिया ने तुम्हारी बहुत मदद की और तुमने उसको यूं ऐसे छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें एक अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया था। करेक्ट? सच बात बताऊं, तुम ना प्रिया के नाखून के बराबर भी नहीं। रोमियो, ये तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम खड़े खड़े देख रहे हो? बहुत उछल रहा है ना तो अपनी सगाई को लेकर। मेरे पापा इस होटल के सीनियर मैनेजर है। अभी रुक, तेरी सगाई नहीं कैंसिल करवाई तो फिर देखना। दम है तो रोक के बता, ये क्या शोर मचा रखा है? अरे बेटा रोमियो, तुम? पापा, इस बदतमीज ने मुझ पे हाथ उठाया। तू है कौन रे? तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? तुझे उठाकर बाहर फेंक दूंगा, वो भी अभी क्या भी। ऐसी गलती कभी मत करना, वरना नौकरी के साथ साथ अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। सर, आप इस गुंडे की तरफदारी कर रहे हैं? जिसे तुम गुंडा कह रहे हो ना, वो तुम्हारे इस पूरे होटल को अपनी टॉयलेट बना सकता है। यही है मिस्टर सागर आहूजा। यू मीन मिस्टर सागर आहूजा? लेकिन पापा, चुप बदतमीज, सारी गलती तेरी है। सर आप इसे माफ कर दीजिए, ये नहीं जानता कि आप कौन है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सर अब इनका क्या करना है? रहने दो प्रभाकर, कुछ मत करो। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। थैंक यू मिस्टर आहूजा। और
चल मेरे साथ चल। ये एग्जैक्टली है कौन? ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज सदियों से इस धरती पर राज करते हुए आ रहे हैं। इनके पिता का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है। इनकी माँ अपने बिजनेस इंडस्ट्री की वजह से सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी जानी जाती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? बाना आइलैंड के किंग विक्रम आहूजा, आकाश कॉर्पोरेशन के मालकिन शाहिनी आहूजा और ये उनके बेटे मिस्टर सागर आहूजा। वो तो आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड की किस्मत अच्छी थी कि आज सागर सर की सगाई है, वरना इट्स ओके प्रिया, लोग कुछ अपनी गरीबी छुपाने के लिए ऐसा करते हैं और हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे थे। लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसे तो थोड़ी अकल होनी चाहिए ना। ऐसा फिजूल खर्चा करने से अच्छा है तुम्हारे फ्यूचर के लिए कुछ सेव करे। यहाँ भी पैसों की बात चल रही है। अमीर और खानदानी लोग हमेशा पैसों की ही बात करते हैं। तो तुम हो सागर आहूजा, हैं? दिखने में तो रईस लगते हो। ये सूट भाड़े पे खरीदा क्या? है? सूट की कीमत जानने के लिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तो अपना दिमाग मत चलाओ। मैं प्रिया का अंकल हूँ। प्रिया, समझाओ बड़ों से कैसे बात करते हैं। हाँ, दौलत को लेके गरीब का मजाक उड़ाने वाले आज तुम्हें तभी सिखा लें। सागर जाने दो, इनसे उलझने का कोई मतलब नहीं है। नहीं भी, इन सब लोगों ने बुरे वक्त में तुम्हारा मजाक बनाया। इनसे ऐसे ही बात करनी चाहिए। इतना घमंड तुझे किस बात का है? कितना पैसा है? जितना तू और तेरी पुश्ते 7 जन्म में नहीं कमा पाएंगी ना, उतना पैसा है। अच्छा, कौन हो तुम? किसी देश के राजा का बेटा या कुबेर की औलाद? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। खैर, जितना हमारा अपमान होना था हो चुका, लेकिन मैं अपनी फर्ज से मुकरूंगा नहीं। ये लो तुम्हारी सगाई की गिफ्ट, इसमें कुछ पैसे हैं, रख लो, काम आएंगे। और ये लो 1000 रुपए रख लो, वो खत्म हो जाए तो ये खर्च कर ले। तो क्या राशन देने के लिए लगेंगे? अपनी औकात में रहो और एक घटिया गिफ्ट ना अपनी जेब में डालो। अगर असली गिफ्ट देखना है ना, थोड़ी देर में। सागर, सच सच बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? ये दौलत, ये शौहरत, ये सब सच है या सिर्फ दिखावा? बस कर। एक शब्द नहीं, मैंने हमेशा तुझे खुद की बहन समझा। तू सागर की इंसल्ट करके हमारे इस रिश्ते को खतरे में डाल रही है। प्रिया, तू अंधी है क्या? अरे तेरा बॉयफ्रेंड फ्रॉड है, फ्रॉड। तूने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? तेरी ये हिम्मत? रुक, मुझे बताता हूँ। याद रखना, बहुत सारे गेस्ट आए होंगे। इसका फायदा उठाकर कोई दुश्मन भी अंदर आ सकता है। इससे राजा साहब और उनके फैमिली को खतरा भी हो सकता है। सिक्योरिटी में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? गलती नहीं होगी सर। ठीक है, चौकन्ना रहना। हेलो, कहाँ? ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। वो रहा मेरा दोस्त। ये देखो, इसने मुझे मारा। आप देखो, प्रभाकर जी ये था वो। क्यों डर गए आप? हाँ? क्यों आप मुंह में दही जम गया? हाथ लगा के देखा, यही था वो, यही था। कैसे हम लोग अपना दोस्त बना रहे? सर, ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं सिर्फ इसके फादर को जानता हूँ। तुमने मेरे दामाद को नमूना कहा? तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है? सागर, सच सच बताओ, कौन हो तुम? फिलहाल तुम्हें प्रिया का होने वाला है। अगर आपने कुछ साल पहले हमारा साथ दिया था, तो शायद मैं आपका भी रिश्ता होता। मुझे आज भी वो दिन याद है। मुझे याद नहीं मैं कितने दिन बेहोश था, लेकिन जब मुझे होश आया मैं अपने चलने फिरने की हालत में नहीं, लेकिन मैं सुन सकता। रिया ने मेरे ट्रीटमेंट के पैसों के लिए ना दिन रात देखा, और उसकी मदद के लिए कोई नहीं, ना तुम थी ना तुम्हारा डैड। उसने सब कुछ अकेले किया, और आज जब उसकी खुशियां वापस मिलने वाली है, तुम सब लोग उसी का मजाक उड़ा रहे हो। बाना आइलैंड किंग विक्रम और शालिनी। मॉम, डैड, इसका मतलब सागर इनका बेटा है? सागर आहूजा, जिसे मैं गरीब और फ्रॉड समझता था, वो एक राजा का बेटा निकला। प्रिया बेटा,
आज से तुम हमारी बहू बनने वाली हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा तोहफा। रीटा, ठीक है, आज से आकाश कॉर्पोरेशन का शेयर 20% तुम्हारे नाम। इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बाद तुम देश के 20 अमीर लोगों में से एक बन जाओगे। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। मैं इस डॉलर का क्या करूंगी? प्रिया, तुमने इतने साल बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, और तुमने मेरी बहुत देखभाल करी। मेरी तरफ से प्यार का एक चौकसन प्लीज बना। ये तो बेटा सागर और उसकी मम्मी की तरफ से। अभी मेरा गिफ्ट बाकी है। प्रभाकर, आज मिस्टर सागर आहूजा और प्रिया आहूजा की सगाई के शुभ अवसर पर किंग ऑफ बाना आइलैंड मिस्टर विक्रम आहूजा मिस प्रिया जी को 1000 करोड़ रुपए और लेडी ऑफ बाना आइलैंड टाइटल के स्वरूप में शादी के गिफ्ट के रूप में प्रदान किया जाता है। आइए हम सब मिलकर उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करें। चीयर्स। सालों तक मेरी बेटी ने कितना कुछ सहा है, आज जिंदगी में उसके हिस्से की खुशी उसकी झोली में डाल दिया। हाँ रे, तुम सही कह रही है। हमारी बेटी के चेहरे पर कितनी खुशी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उसके चेहरे की खुशी हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। आज ये प्रिया अरबों खरबों की मालकिन बन चुकी है। अगर मैं उससे रिश्ता बना के रखती तो आज मुझे भी कुछ हिस्सा मिलता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे मिलते ही नहीं तो मैं उससे रिश्ता तोड़ती ही नहीं। कमीनी, मैंने कब बोला था उससे रिश्ता तोड़ने के लिए? प्रिया बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ। आखिर हम सब तेरे अपने ही तो है। हाँ, आखिर अपना खून का ही तो रिश्ता है। नहीं जी, जो तू कह रहा है ना, वो खून का रिश्ता नहीं, दौलत का रिश्ता है। अरे कल तक तुम मेरी बेटी की कितनी बेइज्जती करते हो, और जब तुम लोगों को पता चला कि उसे दौलत मिली है तो तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है उसको। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं चाहिए हमें ऐसी रिश्तेदारी। आप जा सकते हैं। साहब चले, चल के सगाई कर ले। जरूर।